तो घर में क्या दिखाई दिया बेटा, आपने क्या दिखाया बाबा जी ने? जो मतलब हमारे घर की जो भी नेगेटिविटी थी वो मेरे को दिखी। नेगेटिविटी दिखी? हाँ। मतलब साक्षात खुली, मतलब यूं पहचान में आई या धुंधली धुंधली ऐसी दिखाई? कुछ लोग थे जो पहचान के थे और कुछ जिनको मैं जानती नहीं थी। अच्छा, पहचान वाले भी दिखाई दिए? हाँ। तो वो जीवित थे या मर चुके थे? वो मर चुके थे। मर चुके। हाँ। वो आत्माएं मर चुकी थी, वो भी दिखाई दिया? हाँ। अच्छा। तो फिर क्या किया उन चीजों का आपने? वो गुरुजी ने मेरे को बताया कि ऐसे बनवानी है, वो वहां पे डलवानी है, वो मैंने किया। जैसे जैसे गुरुजी बताते गए आपको, वैसे वैसे आप बाबा जी को बताते गए? वैसे मैंने किया। वैसे किया? हाँ। बंधवा दिया? हाँ। अच्छा। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भैया मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाण और भाई फिलहाल बैठे हम श्री राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वालों की शाखा बहादुरगढ़ में, और दरबार सजा शनिवार का दिन है, एक बार दर्शन कराएं बाबा अमर सिंह पवन का, भोले बाबा का दरबार। और यहाँ पर सोमवीर भगत जी और सुनील दास जी बैठते हैं, हर संडे को बैठते हैं, रविवार को यहाँ पर बैठते हैं और कहते हैं कि अपनी समस्या खुद देखो और खुद ही काटो। हम किसी चीज की पुष्टि नहीं करते, हम सिर्फ माध्यम, आप लोगों के जो चीज हमें साक्षात दिखाई देती है वो चीजें आप तक पहुंचाते हैं। जनता की बातें जो जनता कहती, जो अनुभव यहाँ के हैं वो आप लोगों से साझा करते हैं हमेशा, और जनता के बीच से करते हैं। हम न किसी के से दबते हैं, न किसी से झुकते हैं। जो चीजें हैं, जो जनता कहती है, जनता की बातें आप तक सच पहुंचे, ये हमारा प्रयास रहता है हमेशा। आज भी बहुत से बच्चे आए हुए हैं और परिवार, 4-5 परिवार यहाँ पर आए हुए हैं जो हर बार की तरह। इनकी किस किस की साधना बनी है, क्या क्या अनुभव किया इन्होंने, क्या क्या समस्याएं थी, कितने संकट थे, किसी का कम हुआ है नहीं हुआ है, ये सब बातें आपसे करवाऊंगा मैं। बाबा अमर सिंह पवन जो शिव के अवतार कहे गए हैं, और ये कहते हैं कि 2 मिनट में बैठने से साधना में दर्शन देते हैं। असंभव सी बात संभव सी लगती है यहाँ पर। तो क्या सत्यता है, क्या सच्चाई है, ये सभी चीजें आपको दिखाने के लिए मैं कई बार आता हूं। आज भी मैं इसीलिए आया हूं कि ये लोगों को क्या अनुभव हुआ है ऐसा, कि क्या साक्षात ये बाल रूप में बाबा अमर सिंह पवन दिखाई देते हैं, क्या सभी चीजें आपकी सीसीटीवी कैमरे की तरह, एक फिल्म की तरह लोगों के सामने चलती है। आप कहाँ से? जी, रोहिणी दिल्ली से। रोहिणी दिल्ली से। पहली बार आए यहाँ? हाँ जी, पहली बार। तो क्या समस्या लेके आए बाबा के? घर परिवार की समस्या थी और नॉर्मल तबीयत खराब रहती थी घर पे, हस्बैंड की भी तबीयत खराब रहती थी, जो उसको दिखाने के लिए आई थी मैं। अच्छा। तो फिर यहाँ पर आप बैठे बाबा जी के? हाँ जी, ध्यान लगाया, जैसे जैसे बताया गुरुजी ने वैसे वैसे ध्यान लगाया है। तो जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वो मैंने किया उसमें। तो फिर कुछ अपने घर के बारे में दिखाई दिया, कुछ ऐसी समस्याएं कुछ? हाँ जी, वो थोड़ा कुछ 2-3 तो ऐसे स्पष्ट रूप से दिखे हैं, 2। अच्छा। कि क्या चीज है। अच्छा। और बाकी थोड़ा और ध्यान लगाने के लिए बोला तो जो वो कुत्ते थे गली के, वो थोड़ा मतलब अलग रूप लेके जैसे मजदूर टाइप बन जाते हैं। अच्छा। वैसे बन गए। और बाकी कुत्तों ने भी रूप बाबा जी को बोला होगा, बाबा जी से असली रूप में जैसे उन्होंने मुझे बताया कि जाते जाओ गली के अंदर जाओ, घर के तो गली में तो 6-7 नॉर्मल जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो थे। तो उन्हीं पे मैंने ध्यान लगाया तो वैसे ही वो बन गए, मतलब कुछ मजदूर, बहुत जोर लगाने पे वो मजदूर कुछ दिखाई दिए। और एक जो था वो थोड़ा कुछ ऐसे था कि जैसे एक जाल डालने से पहले थोड़ा से भालू टाइप बन के निकल रहा हो, और थोड़ी देर बाद वो एक जैसे बूढ़ा आदमी होता है जैसे वो बैठे हैं वहां पर, वो ऐसे शरीर में थोड़ा कम 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 होते जा रहे थे। अच्छा। वो ऐसे उन पे वो जाल में नहीं आ रहे थे, तो उनको जाल में डाल के फिर वो डालने के लिए बोला उनको, तो वो बहुत बांध दिए, जबरदस्ती में गए। हाँ। अच्छा। वो दिखे, वो बांध दिए, वही दिखे, बांध के डाले। हाँ जी, ऐसे दिखे। क्योंकि ये पहली बार ही बैठे हैं आप, तो इतना कुछ दिखा पहली बार में। तो आपने ये सच पढ़े लिखे हैं आप? जी है? जी। सर्विस वगैरह करते हैं? नहीं। तो आपने देखा कि पहली बार में ये चीजें अनुभव की आपने, जैसे आपका घर का दिखना, ये किसी आकृति का दिखना, तो ये चीजें, तो क्या ये जो हम बताते हैं लोग और बताते हैं कि ये सत्य प्रमाणित तो होता है कि चीजें हैं? जी, है तो सही, है ना? जैसे जैसे ध्यान लगाने के लिए बोलते हैं और कुछ कुछ आपको जैसे दिखता है, ये नहीं है कि वो ऐसे दिख रहा है कि वो बता रहे हैं। हाँ।
वो ऐसे ही दिख रहा है। हाँ, मुझे सामने ऐसे दिख रहा है, जैसे हम टीवी देखते हैं बताने जैसे। ऐसे, हाँ, जबरदस्ती ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। हाँ, जो चीज वो थी, जैसे वही भालू चीज था, है। वो एक बूढ़ा आदमी बन गया, वो चीज मुझे अपने आप से ही दिखी है। हाँ, और घर के अंदर जाके मेरी मदर इन लॉ के पीछे कुछ काला सा साया था, वो बांधने के लिए बोला, तो बस वो ही दिखा मुझे, ऐसे कुछ नहीं पता चला कि वो कौन है। हाँ। नहीं, ये तो देखो नहीं पता चलता, हमारी जान पहचान थोड़ी है उनसे, कोई रिश्तेदारी थोड़ी है उन चीजों से भाई। हाँ, हाँ, लेकिन जो जो आप ध्यान लगाएंगे, ये तो आपको एहसास हुआ कि हाँ, इस भक्ति में बाबा जी जो चीजें हैं वो कुछ है, कुछ तो शक्ति है ऐसी। हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल। यानी कि धीरे धीरे हम साधना बढ़ेगा। तो पहला ही दिन है आपका, और जस्ट 5 मिनट में आपने सब कुछ हो गया ये। जी तो अब जो जो साधना बढ़ेगी तो और तो विकसित होगा, भक्ति तो विकसित होगी आपकी। जी जी। तो कैसा मतलब फीलिंग कैसी महसूस कर रहे हैं जैसे? अच्छी फील है। बाकी घर में जाके जैसे बताया, उनको भोग लगा के जैसे पूजा अर्चना हाँ, करनी है बस वो करेंगे। अपने घर के सदस्य बनाना है इनको। बिल्कुल जी। गुरु जी तो यही कहते हैं। हाँ। और किसी तरह की कोई मंत्र तो नहीं मारा कोई गुरु जी ने ऐसा भाई? ना ना, ऐसा तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है कुछ? नहीं नहीं, बिल्कुल हाथ जोड़ के बिठाया था साधना में, बस जैसे जैसे बोलते गए वैसे वैसे मैं करती गई। तो देखिए, पढ़े लिखे लोग, ये आप कहते हैं कि कई पढ़े लिखे, वो पढ़े लिखे नहीं मानता भाई उन लोगों को जो हर चीज ने एक चीज सीख रहा है कि पाखंड है। खुद को पहले सोच के देखो, पाखंड का अर्थ क्या किसी ने को मेरा जो कहता है ना पाखंड, पाखंड है क्या, पाखंड के अर्थ का ही नहीं पता किसी को। आप खुद सोचिए कि हमें भी ये मूर्ति बनाई होगी ना परमात्मा ने, किस कोई तो है ऐसा कारीगर जैसे ऐसी सुंदर सी मूर्ति तैयार करती, हमारे दांत निकाल दिए, आंखें बना दी, भोजन खाते हैं, चलते हैं बिना पेट्रोल डीजल के, कोई चार्जिंग नहीं है, बोल रहे हैं किस चीज से बोल रहे हैं, माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, कैसे होते हैं, ये कुछ ना कुछ तो है ना, कुछ तो है ऊपर, ऐसी शक्ति है हमारे पीछे जो हमें सब इस पृथ्वी को, पूरी सृष्टि को चला रही है। आम के आम लगते, टमाटर के टमाटर लगे हैं, भालू का इंसान पैदा नहीं होता, इंसान के भालू पैदा नहीं होता। यानी कि ये चीजें है ना, इसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति है, वो वही शक्ति को भगवान कहते हैं शायद। और वो जो इनकी साधना करते हैं उन्हीं को ऋषि मुनि, उन्हीं को भक्त कहते हैं, और उन्हीं को साधक कहते हैं, और उन्हीं को दर्शन देते हैं। तो ये सारा एक सिस्टम है, प्रकृति का सिस्टम है, ये नियम है। इस नियम को फॉलो करेंगे तो प्रभु साक्षात आपके सामने होंगे, और प्रकृति के विरुद्ध चलेंगे, नशे विषय करेंगे और कुछ करेंगे तो वो आप भुगत भोगी होंगे शायद। और वही लोग हैं जो प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं, वही भुगत भोगी भी होते हैं, और उसके साथ साथ उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो प्रकृति के नियमों का पालन कर रहे हैं बेचारे। जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं और हम धुआं फैला रहे हैं तो भुगतना उनको पड़ रहा है जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं। जो बुरा करते हैं वो पड़ोसी को भुगतना पड़ता है। अच्छे नियम बता रहे हैं गुरुजी, अच्छी चीजें बता रहे हैं, यहाँ कोई पाखंड नहीं है, कोई प्रोपगंडा नहीं है, किसी तरह का झाड़ा प्रसाद लफड़े फफड़े कुछ नहीं है, आरती घंटी टाली प्रसाद स्वामणी कुछ नहीं है। यहां से जुड़ने की कह रहे हैं, दिल से जुड़िए, बस कुछ नहीं चाहिए, न माला जाप करना है, नहीं कहीं सिर के उल्टे टांग करनी है, न धूड़ा में तपड़ना है, कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु को मन दीजिए, बस कुछ नहीं। ऐसा सौम्य जी का कहना है। बात कराऊंगा सौम्य जी से भी आपकी, और भी बहुत से लोग आ रहे हैं, सारे तो बात करूंगा। एक और गुड़िया हमारे पास बैठी है, कहाँ से आए बेटा? बेरी। बेरी, छछर बेरी पढ़ती है? हाँ। कौन सी में? +2 क्लास। +2 में। तो आपको भी दर्शन देते हैं क्या बाबा जी? हाँ। अच्छा, कितने दिन हो गए बेटा? 2 महीने। 2 महीने हो गए? हाँ। अच्छा, यहीं आए थे पहले कि या घर में गुरु जी गए थे? नहीं, यहीं आए थे। यहीं आए थे 2 महीने पहले? हाँ। अच्छा, एक ही बार आए थे, आज दूसरी बार आए? हाँ। तो जब पहली बार आए तो पहली बार में आपको दर्शन हो गए थे बाबा जी? नहीं, तो? धुंधले हुए थे तो। धुंधले दर्शन। धुंधे थे उस दिन। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस की, आप अभ्यास किया, साधना हुई तो साधना हुई, सब कुछ दिखाई देने लगा। हाँ। तो आपको समस्याएं क्या थी? पारिवारिक समस्याएं तो होती हैं, ऐसी कोई विशेष समस्या हो घर की जो बताना चाहें तो आप उसको? मतलब घर में ऐसे ही कलेश वगैरह रहते थे और मेरे पापा का काम नहीं बन रहा था। काम नहीं चल रहा? हाँ। ठीक। तो यहाँ से बाबा जी को जब आपने लेके गए और साधना की,
तो घर में क्या दिखाई दिया बेटा, आपने क्या दिखाया बाबा जी ने? जो मतलब हमारे घर की जो भी नेगेटिविटी थी वो मेरे को दिखी। नेगेटिविटी दिखी? हाँ। मतलब साक्षात खुली, मतलब यूं पहचान में आई या धुंधली धुंधली ऐसी दिखाई? कुछ लोग थे जो पहचान के थे और कुछ जिनको मैं जानती नहीं थी। अच्छा, पहचान वाले भी दिखाई दिए? हाँ। तो वो जीवित थे या मर चुके थे? वो मर चुके थे। मर चुके। हाँ। वो आत्माएं मर चुकी थी, वो भी दिखाई दिया? हाँ। अच्छा। तो फिर क्या किया उन चीजों का आपने? वो गुरुजी ने मेरे को बताया कि ऐसे बनवानी है, वो वहां पे डलवानी है, वो मैंने किया। जैसे जैसे गुरुजी बताते गए आपको, वैसे वैसे आप बाबा जी को बताते गए? वैसे मैंने किया। वैसे किया? हाँ। बंधवा दिया उनको? हाँ। किसी की एक आधे की ईसा भूत भी था कि कोई बिगड़ोड़ा उसकी पिटाई चिताई करवाई? हाँ, करवाई थी। किसकी करवाई? कोई था कोई ऐसा राक्षस था यहाँ कोई? पे एक लेडीज थी, हाँ। वो मतलब डरावनी सी थी। डरावनी सी? हाँ, अच्छा अच्छा। उसकी करवाई थी। तो बाबा जी पिटते हुए, त्रिशूल मारते हुए ऐसे साक्षात दिखाई देते। बिल्कुल। हाँ। अच्छा। तो अभी आप मतलब उस दिन से लगातार साधना करते हैं? हाँ। तो अभी तो बाबा जी आपके साथ रहने लगे होंगे? हाँ, साथ है। अच्छा। हाँ, मैंने ऐसे सुना है कि बच्चों के साथ रहते हैं लगभग, जहां भी जाते हैं आपके साथ साथ खेलते हैं ऐसे ऐसे। अच्छा, स्कूल में भी साथ जाते हैं? साथ जाते हैं। अच्छा। अब तो आपको सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब स्वयं परमात्मा आपकी सिक्योरिटी कर रहा है नहीं। ना? कर रहा है? हाँ है। अच्छा। तो कोई जैसे तुम कोई गलत कार्य करना चाहती हो या फिर झूठ बोलना चाहती हो तो बाबा जी पहले रोक देते हैं क्या? ऐसा भी सुना है मैंने। हाँ, मतलब मेरे को फील होता है कि भाई नहीं करना ये काम। हाँ, रोक देते रोक हैं, देते हैं। तो ये काम नहीं करना है। हम्म। तो कितना आपको मतलब आपके जीवन पद्धति में, जीवन के जो कार्य कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसमें कितना पॉजिटिव, कितनी मतलब शिथिलता आई, कितना अच्छा लगा, कितना आनंद अनुभव कर रहे हैं बाबा जी के दर्शन के बाद? भाई पढ़ाई में भी दिमाग में दिल लग रहा है, या अच्छे से याद हो रहा है, या बाबा जी सहायता कर रहे हैं? मतलब स्टडी तो मेरी लगभग बहुत अच्छी है। वो साथ रहते हैं, स्कूल जाते हैं, मतलब मेरे साथ ही रहते हैं 24 घंटे। अच्छा। तो मैं बीच में अगर कभी मैं साधना नहीं करती तो मेरे को फील होता है कि भाई मेरे को करना है, मेरे को बैठना है, बुला रहे हैं, तो मैं ध्यान लगाती हूँ। मैं एक जगह बैठी बैठी मैं ध्यान लगाती हूँ उनका। तो वो मेरे साथ आते, मतलब कोई भी मेरी जो मैं मम्मी पापा को नहीं बता सकती वो मैं इनको बताती हूँ। अच्छा। और ये पूरा कर देते हैं? हाँ। अच्छा। ये मेरी बात सुनते हैं। अच्छा। काफी स्नेह है बाबा जी से। क्या भैया मानते हैं इनको कि बाबा? छोटा भाई। छोटा भाई मानते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए आंखों में पानी है बिटिया की, और ये स्नेह का पानी है। ये जो प्रेम है ना, यही तो है प्रेम प्रभु के प्रति। बाप मानता है, कोई गुरु मानता है, कोई बेटा मानता है, कोई भाई मानता है। यही तो है वो जो धना भगत के खेत जोतते हैं। यही तो है वो सजन कसाई के घर में सब कुछ किसी ठाट लगा देते हैं। यही तो है जो मीराबाई के साथ थे। सब कुछ यही है, बस थोड़ा एहसास करने भर का फर्क है। और वो देखिए इस गुड़िया ने इतने अच्छे से एहसास किया है कि मेरे बिल्कुल साथ रहते हैं। तो यही प्रभु भक्ति है, प्रेम भक्ति है, और यही सत्य मार्ग है। फालतू पाखंड है भाई। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई बाबा यहाँ पर नहीं तो सोमवीर महाराज जी कहते हैं, गद्दी पे बैठ के कहते ना, कभी कहते कि मैं झाड़ा मारूंगा, मंत्र मारूंगा, तेरा सारा परिवार ठीक हो जाएगा, या फिर कोई सा उतारा दूंगा, या कोई सा तवीज दे दूंगा। कुछ नहीं देंगे और कुछ नहीं लेंगे। यहां पर आने वाले से कुछ नहीं लिया जाता। यदि आप अपने घर बुलाओगे तो सुनील दास जी जाते हैं, उनके शिष्य हैं जो भाई, वो अपना किराया भाड़ा खर्चा लेंगे, ठोक बजा के लेते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं, देना भी चाहिए, क्योंकि आप पूरा परिवार यहाँ आओगे तो आपके हजारों रुपये लग जाएंगे, टाइम बर्बाद होगा 5-4 दिन का। दूर है, आप आ नहीं सकते तो फोन करें आप। सोमवीर महाराज जी के पास नीचे नंबर चल रहे हैं, सुनील जी के पास नीचे नंबर चल रहे हैं, उनसे संपर्क करें, बताएं अपनी समस्याएं। आपके घर आके साधना देके जाएंगे। कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, कोई चुराए लगाने न को ठेकरा भर की मिठाई का दरके आना करे, कुछ नहीं करना। सिर्फ प्रभु के भजन में, भजन तो भाई देखो करना पड़ेगा। और यो एक नेम यो करवाया था जब गर्भ से बाहर निकले, और पक्की 3 लीक कटवाई थी, बोला तेरा राम के तेरा नाम लूंगा, बाहर काट दे मनीष गंदगी। और उसने भूल गए हम, फिर गंदगी में लिप्त हो रहे हैं। तो भाई यो तो करना है पड़ेगा, ना करोगे तो फिर उल्टे उड़े जाना है। तो
धन्यवाद बेटा, शुक्रिया। बात कराऊंगा सोमवीर महाराज से मैं। और भी है कोई जिसको दर्शन हुए हो? राम राम माता जी। राम राम माता जी। राम राम। अच्छा, कहाँ से आप? मुहाने से। मुहाने से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उरे पहले जुड़ रही हो क्या आप सोमवीर महाराज जी? ना, बहुत दिन से जुड़ रही। कितने दिन हो गए? कई साल हो गए। कई साल तो जुड़ रही हो। अच्छा, उम्र कितनी होगी माता जी आपकी? आपकी मेरी तो 70-65 साल। 70? हाँ, 70। 70 टपरी है। तो आपने भी बाबा जी की भक्ति ले रखी है क्या? बाबा ले रखी ले रखी है। हाँ। सोमवीर जी तो ली थी क्या? हाँ, अच्छा, तो फिर दर्शन दिए हो बाबा जी आपने? खूब दिए। खूब। अच्छा, दर्शन देते हैं और मतलब सुख शांति सबके में ठीक ठाक। अच्छा, हाँ, सारी सुख शांति हुई। हाँ, सुख शांति। अच्छा, तो आप का परिवार में और भी साथ भी आ रहे हैं क्या कोई? एक रिया ही है? आ रही है, अरे बहू भी आ रही है, बेटा भी आ रहा अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो एक बुजुर्ग से भाई माँ पूरे दरबार की माँ है कर तो बूढ़ा तो कोई उरस है भी को नहीं। मैंने एक बात बता दे, सारे दर्शक देखना सुनना चाहो है, ये जो चीज कहो है बाबा जी दर्शन दे हैं, संकट से वो काट दे हैं, सोमवीर महाराज जी जो आशीर्वाद देते हैं वो सही है, फलीभूत हो हैं, लोग का ठाठ हो रहे हैं, यह बात सच्ची से? ठाठ हो रही है, कति संकट इतना भारी था, सुनवा नहीं था हमारे पे सोमवीर कर हम अच्छा, क्यों लाया हमने। अच्छा, हाँ, इतना मोटा संकट था? शांति। हाँ, इतना संकट भारी था। अच्छा, इस सोमवीर गुरु की दया से आज हम सुखी हैं। अच्छा, सुनील कुमार जी की मम्मी और महेंद्र दास जी की माता जी। सुखी हैं। सुनील कुमार की मम्मी और महेंद्र की माता, न्यू किस तरह? दोनों ही माता हो कहते, दोनों ही मम्मी हो? नहीं भाई है। अच्छा भाई। अच्छा, ओ ठीक ठीक ठीक। तो भाई बहुत खुशी की बात है, सोमवीर महाराज जी कह रहे हैं कि ये महेंद्र जी की माता जी है। महेंद्र जी जो सोमवीर महाराज जी के शिष्य, सुना होगा आपने भी। और ये सुनील है उनके भाई, ये आ रहे हैं, ये भी बताऊं, बात कराऊंगा इनसे भी। तो आप तो फिर महेंद्र ने भी आप पे ले आए थे के? महेंद्र ने भी आप ले आए थे कि? महेंद्र आपका बेटा है के? हाँ, मेरा बेटा। अच्छा, उसने भी आप पे लेके आए थे कि उसने सोमवीर जी द्वारा? सोमवीर गुरु तो गुरु है, गुरु सबके में इसका है, इसकी दया से हो रहा हमारा, सबके में इसकी दया से, सोमवीर गुरु की दया से। अच्छा, हाँ, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बढ़िया, इसके बाद जब यो एक बात तो है कि मैं तेरे पद के लिए होंगे बुढ़ी लुगाई पर पी लिए हम लोग तो ना कुछ नहीं लिया। 5,000 तो लिए होंगे? नहीं लिए, नहीं लिए। कौन लिए? मैं तो नहीं पूछू, बुढ़ी लुगाई सच्ची बता दे, ये सच्ची जीवानड़े तो बता हमारे पर नहीं लिया कुछ भी। अच्छा हाँ, अच्छा। कुछ नहीं लिया हमारे पर। अब लेन का भी जो है, देखो मैं एक और बात क्लियर कर दू, लेना तो जिद पड़ा है, जबकि मैंने डॉक्टर कर दू फंड रच रखा होगी मैं तो भाई खाना तो देख उड़ानिया ना भोजन करवाओ, चाय सारा दिन चल है उतना के मेरे ख्याल अपन देना भी चाहिए। मैं तो कह करूँ साचली बात, ना दो तारी मर्जी है, चाह पानी के दे जाए, लेकिन यहाँ पर चढ़वाते नहीं कुछ, 1 रुपया भी नहीं लेते यहाँ पर बहादुर गढ़ाने वाले को, लेकिन घर बुलाओगे तो लेते हैं। धन्यवाद माता जी, राम राम। अच्छा राम राम। तो भाई देखिए, और आप बात करें, और बैठे हमारे पास भाई साहब, और काफी साल से जुड़ रहे हैं ये भी, इनका नाम भी सुनील है मेरे ख्याल। सुनील मोरवाल से, ये गांव कौन सा है? मोहाना गांव। मोहाना, तो मोहाना से है ये, और ये काफी कितने साल से जुड़े हैं सोमवीर महाराज से? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए जी। अच्छा, तो फिर आपने तो 18 साल पहले जुड़े थे कि मैं संकट समस्या थी कि वैसे भाई राम का नाम लेने खाते जुड़ गए? समस्या थी जी, मेरे ऊपर समस्या थी शुरू में पहले तो। अच्छा, जैसे आंखों से दिखना बंद हो जाता अपने आप ही, अच्छा, मन घबरा जाना, बाथरूम बैंड के अंदर ही निकल जाना। अच्छा, 18 साल पहले ये चीज ऐसी स्थिति थी इसी से थी जी। अच्छा। तो फिर वो बाबा जी ने दर्शन दिए तो ठीक हो गया? दर्शन दिए बाबा जी ने, चीज बांध दी है, अच्छा, सबको सारे संकट काटे हैं बाबा जी ने। अच्छा, अब स्वस्थ हैं आप? स्वस्थ 18 साल से आज तक वो कोई ऐसी समस्या नहीं आई दोबारा। अच्छा, घर में भी कोई समस्या नहीं? घर में कोई समस्या नहीं आई। 1.25 महीने की जो सेवा थी, 1.25 महीने के अंदर ही सब कुछ खत्म कर दिया था बाबा जी। हाँ।
तो देखो कई बार क्या है, इन नए सदस्यों को पता नहीं, 1.25 महीने बाद मेरी याद दिवा दी 41 दिन के परहेज बताए जाते हैं, लेकिन पूछ की को जानने घरे तो मेरे तो फोन करेंगे बोले परहेज तो कि मैं कर बताए भाई। जो भी साधना है 41 दिन के नियम होते हैं, हर साधना के हो चाहे क्या की कर लो आप, कुछ नियम होते हैं उनके, पूछा करो तब नुके महाराज के नियम कायदे है के कानून से किस तरह के उस हर चीज के नियम कानून होते हैं, तो ये पूछा करो। इन्होंने 1.25 महीने का मतलब 41 दिन 45 दिन हो है। हाँ जी 41 दिन की 40 दिन की साधना होती है जी। तो अभी बाबा जी आपको साक्षात दर्शन देते हैं खूब? साक्षात दर्शन देते हैं और बाबा जी शीश पे चलते हैं। अच्छा जी तो जो कुछ मतलब दूसरे के बारे में बता दो आप। हाँ बता दे बाबा जी, सब चीज बता दे। अच्छा तो गुरुजी ने तो अपना ले लिया कि आदेश भाई बताया करो, दरबार जरूर शुरू करो सब क्या? हाँ गुरु आदेश करेंगे तो दरबार शुरू करेंगे। अच्छा गुरु का आदेश होगा दरबार शुरू हो जाएगा। अच्छा बाबा जी कह रहे हैं कि भाई चला गा ले इस तरह के? हाँ बाबा जी तो कह रहे हैं। अच्छा गुरु का आदेश होगा तो बाबा जी अपने आप ही कर देंगे। अच्छा 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 तो चलो बहुत अच्छी बात है। देखो तुमने कहा ना भाई किसी किसी का भला करना हो ना, किसी का भी भला करते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन निज स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को तंग करें यह गलत हो जाए। मैं तो साक्षात साफ बात करने वाला आदमी हूं। तो अभी सोमवीर जी महाराज जी बैठे हैं, हम इनसे भी बात करवा देते हैं। अभी देखिए थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा महाराज जी इधर से आ जाओ, थोड़े से साइड में बहस में। तो राधे राधे जी। जी महाराज जी राधे राधे। महाराज जी ये सुनील है, ये शिष्य है मेरे, अच्छा 18 साल से जुड़े हुए हैं। अच्छा तो मैंने इनको प्रार्थना ही की है इनसे कि पंजाब से और पंजाब की साइड से अंबाला से करनाल से कुरुक्षेत्र से सोनीपत पानीपत वाले लोग यहाँ आने के लिए बहुत दूर पड़ जाता है। तो मैंने इनसे कहा है, रिक्वेस्ट की है, क्योंकि ये काम वाले आदमी है, कि भी आप वहाँ पे मोहाना में लोगों की सेवा करो। ठीक हाँ उस साइड से आने वाले लोग जो है करनाल कुरुक्षेत्र वाले वो लाइन है। हाँ वो यहाँ पे भादुगुड़ पहुंचने में उनको बड़ी परेशानी होती है महाराज। अच्छा तो मैं इनसे काफी दिन से एक प्रार्थना कर रहा था कि सुनील थोड़ा लोगों को टाइम दे दो आप मोहाना में, ठीक, लोगों की सेवा करो, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये सेवा का काम शुरू करेंगे मोहाना में, तो अपने दरबार का क्या शेड्यूल होगा, क्या टाइम टेबल बनाएंगे ये, तो जल्द ही मोहाना में सेवा शुरू करेंगे लोगों की महाराज जी। तो भाई सूचना देंगे आपको किसी न किसी माध्यम से, तो पता कर लेना कि कब दरबार शुरू होगा इनका। गुरुजी को बता रहे हैं कि क्योंकि जो लंबा चौड़ा काम होता है, अकेला सुनील जी बाहर रहते हैं, लगभग बाहर रहते हैं। सुनील दास जी जो है वो लगभग बाहर, कभी महाराष्ट्र में, कभी केरला में, कभी राजस्थान में, कभी पंजाब में, कभी उत्तराखंड में, ऐसे चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरुजी सिर्फ एक संडे को बैठ पाते हैं, लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, समय नहीं दे पाते। तो वो उस साइड पंजाब की साइड से आने वाले, चंडीगढ़ की साइड से, अम्बाड़ा साइड से आने वाले लोग, मोहाना गोहाना के पास पड़ता है उधर, तो वहां पर यदि ये बुला ले एक दिन किसी को, 1 या 2 दिन कोई शेड्यूल में, तो शायद लोगों का और संकट, और बहुत से लोगों का संकट कट जाए। बहुत अच्छी बात है भाई, और ऐसा करना भी चाहिए, गुरु के आदेश का पालन भी करना चाहिए। हम तो ये कहें भाई, जो ऐसे गुरु आदेश देते हैं, गुरु का आदेश का पालन होगा। लेकिन जो गुरु वचन पर डट जा कट जा बंद 84 के न्यू एक गीत है, गाया करें लोग, जो गुरु वचन पर डट जा कट जा फंद 84 के, ये राधा स्वामी सत्संग भवन में गाया करते, भिवानी कभी मैंने सुनोड़ा है। यानी जो गुरु वचन पर डट गया ना, 84 के फंद, 84 लाख योनियों के फंद कट जाते हैं, उस इंसान के सारे संकट कट जाए भाई। गुरु की बात, गुरु को मत मानो, गुरु ने पूछने की जरूरत को नहीं, गुरु की बात को मान लो, बस सबसे बड़ी बात है। गुरु जो कहता ना वो मान लो, गुरु ने पूछने की, फोटो पूछने की जरूरत को नहीं, गुरु की आज्ञा सिरोधारी करो। मेरा तो कहने का मतलब, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मैं तो क्या कर सकूं भाई। बाकी देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, ताकि ये वीडियो हर उस दुखी व्यक्ति तक पहुंच जाए जो किसी भी कारण से दुखी है, पाखंडियों के चक्रों में लूट पीट चुका है, जो जगह जगह धक्के खा चुका है और कोई समस्या का हल नहीं निकल रहा है, तो अपनी समस्या खुद देखो और खुद काटो, किसी का सहारा नहीं रहना, और बिना खर्चे, बिना एक पैसे खर्चे। देखते रहे लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। जी राधे राधे महाराज।